दोस्तों परसों की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 टेस्ट मैच जो बचे हैं इंग्लैंड के खिलाफ उसके लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और उसमें हमने एक चीज़ और आपको बताई थी कि रवींद्र जडेजा और केएल राहुल इन दोनों के ऊपर अभी संशय रहेगा क्योंकि उनकी फिटनेस जो है वो क्लियर नहीं है। अगर जो बीसीसीआई का मेडिकल बोर्ड है वो अगर क्लियरेंस देता है उसके बाद ही इन दोनों की एंट्री पॉसिबल हो पाएगी। तो उसमें एक अपडेट आ गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और अब जो बाकी मैचेस बचे हैं उनमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस पर भी हम आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो इसमें चेंज आया है वो आपको बता देते हैं कि केएल राहुल फिलहाल तीसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। फिलहाल वो अपनी जो फिटनेस थी वो प्रूव नहीं कर पाए हैं, तो अभी इस टेस्ट के लिए भी उनको बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह पे देवदत्त पडिक्कल जो कि कर्नाटका के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, उनको एंट्री मिली है टेस्ट टीम में। और मौजूदा अगर फॉर्म देखा जाए देवदत्त पडिक्कल का तो वो बेहद शानदार रहा है। करीब 3 सैकड़े वो लगा चुके हैं, फिलहाल 500 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। और इंडिया ए की जो अभी सीरीज हुई थी लंदन लायंस के अगेंस्ट, तो उसमें भी वो 2 सैकड़े लगा चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा सीजन जा रहा है फिलहाल देवदत्त पडिक्कल का। जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हालांकि थोड़ा सा प्लेइंग 11 में जगह बना लेना उतना इजी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी सरफराज खान टीम में है। तो एक चीज अगर आप देखें तो जो अनाउंसमेंट हुई थी 3 टेस्ट मैचों के लिए उसमें से श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उनका जो फॉर्म था वो खराब था। हमने आपको बताया था कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के ऊपर तलवार लटक रही है। और इन दोनों में से अगर देखा जाए तो शुभमन गिल ने अपनी जगह सिक्योर कर ली है एक सैकड़ा लगा करके दूसरे टेस्ट मैच में, तो वो तो अपनी जगह बना लिए। लेकिन श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनको टीम से जो अपनी जगह थी वो गंवानी पड़ी और पूरे सीरीज के लिए उनको बाहर कर दिया गया है। तो अब वो नहीं है तो अब एक जगह तो खाली बन रही है। ऐसा लग रहा था कि अगर केएल राहुल वापस आ जाते हैं तो केएल राहुल अपनी जगह बना लेंगे, वो प्लेइंग करेंगे। अब केएल राहुल नहीं है तो इसमें अब 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो मौजूदा अगर हालिया फॉर्म देखा जाए देवदत्त पडिक्कल का तो ऑब्वियस सी बात है बहुत शानदार है, नो डाउट इसमें कि जिस तरह से वो अभी खेल रहे हैं काफी यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरफराज खान को यहाँ पे टीम में डेब्यू मिल सकता है क्योंकि अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी बने हुए हैं टीम के साथ, पहले ही दूसरे टेस्ट मैच से बने हुए हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है कि वो डेब्यू कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी श्रेयस अय्यर की जगह खाली हो चुकी है। श्रेयस अय्यर की जगह केएल राहुल नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे वो गैप फिल करना बहुत जरूरी है। तो या तो सरफराज खान या तो देवदत्त पडिक्कल, 2 में से एक हो सकता है। अगर दोनों का फॉर्म हालिया देखा जाए तो वो बहुत शानदार है। और हमने आपको शुरुआत में स्टैट बताई है कि देवदत्त पडिक्कल की उन्होंने 3 सैकड़े अभी तक लगा चुके हैं। फिलहाल मौजूदा जो रणजी ट्रॉफी चल रही है 500 से ऊपर ज्यादा रन बना चुके हैं। इंडिया ए के लिए भी 2 सैकड़े लगा चुके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि देवदत्त पडिक्कल का जो फॉर्म है वो काबिल तारीफ है और इस समय उनका यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे भारतीय टीम की तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत ही कम चांसेस आपको देखने को मिलते हैं कि कोई प्लेयर एकाएक टीम में शामिल होता है उसको फिर प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए, बहुत कम देखने को मिलता है भारतीय टीम में। तो खास तौर पे अमूमन अगर भारतीय टीम जीतती जाती है तो अब आप अक्रॉस तीनों फॉर्मेट में देखिए, टेस्ट, वनडे या टी20 है, कहीं भी आपको इतना जल्दी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। भारतीय टीम के साथ अच्छी बात यही है कि वो अपनी जो प्लेइंग 11 है उसमें बहुत ज्यादा छिड़खानी करना पसंद नहीं करती है। तो अगर कोई एक जीत का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहती है अनटिल एंड अनलेस कि कोई खिलाड़ी इंजर्ड होकर के बाहर हो जाए या कोई और रीजन हो जाए। जैसे यहाँ पे अब समझ दिख रहा है सामने सीधा सीधा कि अब केएल राहुल नहीं आएंगे, श्रेयस अय्यर ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो अब वो जो एक गैप है उसको फिल करना जरूरी है। और मुझको ऐसा पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे सरफराज खान को डेब्यू करवाया जा सकता है। बहुत दिनों से चर्चा चली आ रही है, बहुत, मैं तो दिन बोल रहा हूँ, सालों से चर्चा चल रही है, 2-3 साल से जिस तरह का फॉर्म रहा है सरफराज खान का डोमेस्टिक सीजन में। आप जिस तरह से रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं या विजय हजारे की भी बात करते हैं, बहुत क्लासी प्लेयर हैं और बहुत अच्छे रन करके आ रहे हैं, तो उनका डिजर्व करना बनता था, उनको जगह मिलनी बनती थी। और पूरी पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे मान के चलिए कि उनको मौका दिया जा सकता है। देवदत्त पडिक्कल को हो सकता है वेट करना पड़े, अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर चौथे टेस्ट मैच में अगर केएल राहुल आ जाएंगे तो हो सकता है कि देवदत्त पडिक्कल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या फिर कुछ और चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, पूरी पूरी उम्मीद आप मान के चलिए कि ध्रुव जुरेल जो कि विकेट कीपर के रूप में शामिल किए गए हैं केएस भरत के साथ, उनको भी मौका मिल सकता है, वो भी डेब्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो फॉर्म रहा है केएस भरत का वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। अगर आप बल्ले से बात करें या कीपिंग की बात करें, कीपिंग भी कुछ खास
अच्छी रही है, औसत दर्जे की कीपिंग रही है। काफ़ी सारे जो गैदरिंग्स हैं विकेट के पीछे वो उन्होंने छोड़े हैं, कुछ स्टंपिंग्स मिस की हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्रूशियल सिचुएशंस आई हैं वहाँ पे उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। पहले टेस्ट मैच की बात करें, चाहे आप दूसरे टेस्ट मैच की बात करें, उनके आंकड़े उठा करके देख लीजिए, तो इस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि शायद जो टीम मैनेजमेंट है या जो कप्तान है वो केएस भरत के साथ जाना नहीं पसंद करेगा। ध्रुव जुरेल जिनको मौका मिला है उनको डेब्यू करवाया जा सकता है। तो ये चेंजेस आपको फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इस जो चौथा टेस्ट, माफ कीजिएगा, जो तीसरा टेस्ट होने वाला है उसमें आपको ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब ये तो ठीक है, ये वक्त बताएगा कि कितने चेंजेस है, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि एक चेंज तो होना है। और सरफराज खान का यहाँ पे आप मान के चलिए कि डेब्यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अनटिल अनलेस की टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है, ये मेरा सोचना है पर्सनली। टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है वो अदर चीज़ें हैं, कप्तान क्या डिसीजन लेता है। और कोना श्रीकर भरत मतलब केएस भरत का भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद उनको जो डेब्यू कैप है, माफ कीजिएगा, उनको तीसरे टेस्ट के लिए बैठाया जा सकता है। और ध्रुव जुरेल जो कि एक और विकेट कीपर शामिल किए गए थे भारतीय टीम में, उनको टेस्ट डेब्यू कैप मिल सकती है। तो ये कुछ रहे अपडेट्स रहे हैं, इन पे भी और अगर अपडेट्स आते हैं तो हम आपको बताएंगे। एक अपडेट में जैसा हमने कल बताया था कि परसों की वीडियो में कि दो जो खिलाड़ी हैं वो सब्जेक्ट टू फिटनेस हैं, अगर फिटनेस सही रही तो एंट्री होगी टीम में। तो केएल राहुल तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और अभी मेडिकल बोर्ड को लगता है कि शायद रवींद्र जडेजा जो हैं वो टीम में अभी जगह बना सकते हैं। जब तीसरा टेस्ट मैच होगा तब वो वापस आ सकते हैं, उनकी फिटनेस पे कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ अपडेट आती है बीसीसीआई की तरफ से, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी यही है कि केएल राहुल बाहर हो गए हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए, उनकी जगह पे कर्नाटक के प्लेयर देवदत्त पडिक्कल को शामिल किया गया है। इस पे जो भी अपडेट्स होंगी फ्यूचर में वो आपके सामने जरूर रखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आप अपनी बात या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।